गुरुवे नमः। 10 महाविद्या के महत्व को आगे समझने के लिए हमें शिव पुराण की एक कथा को पहले समझना पड़ेगा। एक बहुत ही शक्तिशाली दुर्गम नाम का राक्षस ब्रह्मा के वरदानों से शक्तिशाली तथा अजय हो गया था। उन्होंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किए। ब्रह्मांड में घोर अराजकता मच गई। दुर्गमा के अधर्मी शासन के तहत दास, संत और सभी जीवित प्राणी पीड़ित थे। इसको देखते हुए देवताओं ने समाधान के लिए देवी शक्ति से संपर्क किया। देवी शक्ति ने उनकी मदद करने और धर्म को बहाल करने का वादा किया। राक्षस दुर्गा माँ को देवी शक्ति के इरादों के बारे में पता चला। उसने तुरंत राक्षसों की एक विशाल सेना इकट्ठी की और देवलोक स्वर्ग की ओर बढ़ गया। देवी शक्ति राक्षसों की सेना के सामने प्रकट हुई। राक्षसों की सेना से लड़ने के लिए देवी शक्ति काली ने 10 अलग अलग रूप प्रकट किए। माँ दुर्गा के विभिन्न रूप शक्ति, वीरता, ज्ञान, सौंदर्य, लालित्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्गा की 10 भुजाएं इस बात का प्रतीक है कि देवी कैसे सभी 10 दिशाओं में अपने भक्तों की रक्षा करती है। 4 मुख्य दिशाएं, 4 प्रमुख दिशाएं और जीवित क्षेत्र के ऊपर और नीचे भी। देवी दुर्गा के 9 अवतार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। माँ दुर्गा के 10 हाथों में शंख, चक्र, कमल, तलवार, धनुष बाण, त्रिशूल, गदा, वज्र, सांप और ज्वाला हैं। इनमें से प्रत्येक वस्तु का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। देवी शक्ति के अपने 10 अभिव्यक्तियों के साथ राक्षस सेना को तुरंत नष्ट कर दिया। देवी माँ ने त्रिशूल से राक्षसी दुर्गा माँ का वध किया। इस दिन से देवी माँ को देवी दुर्गा के नाम से जाना जाने लगा। ज्योतिष के अनुसार सोचें तो ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सृष्टि के अंग हैं और ये महाविद्याएं सृष्टि का कारण है। इसलिए 9 ग्रहों के हानिकारक प्रभावों के उपाय के रूप में महाविद्या मंत्र का जाप करते हैं तो उसे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और उनकी ग्रहों से संबंधित समस्याएं हल हो जाती हैं। महाविद्या की उपासना प्रत्येक महाविद्या के साथ साधना के फल के रूप में सच्चा ज्ञान प्रदान करती हैं। भारत और अन्य देशों के कई शक्ति पीठों में संत संबंधित महाविद्या देवी की तांत्रिक साधना का अनुष्ठान करते हैं। यह गुप्त विद्या है, इसलिए इसे पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ गुरु के मार्गदर्शन में गुप्त रूप से अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। यह 10 महाविद्या शक्तिशाली देवी देवताओं का एक समूह है। ये मातृत्व और पालन पोषण से लेकर विनाश और धन तक भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में हर पहलू को शामिल करते हैं। यह भी कहा जाता है कि महाविद्या निश्चित रूप से माँ की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। काली समय है तो भुवनेश्वरी अंतरिक्ष है। भेदक शब्द तारा के साथ जोड़ा गया है। भटकने वाला शब्द मातंगी है। छिन्नमस्ता अपनी गड़गड़ाहट में प्रकाश और ध्वनि को जोड़ती है। बगलामुखी धारा को पंगु पैरालाइज बना देती है और मुक्त प्रवाह को सुचारू कर देती है। चमकती लालसा सुंदरी है और प्रसन्न उत्कृष्टता कमला है। साधना काली से प्रार्थना करती है कि वह उसे छिन्नमस्ता की नैतिकता प्रदान करे। बगलामुखी की युद्ध में वीरता, धूमावती का क्रोध, त्रिपुर सुंदरी का ऊंचा कद, भुवनेश्वरी का संयम और मातंगी जैसे विरोधियों पर नियंत्रण करती है। यह सभी महाविद्या मणिद्वीपार में विराजमान है। यह शक्ति का शाश्वत परम धाम है। यह 10 महाविद्या तथा उनकी शक्ति ऐसे है। काली को शाश्वत रात्रि माना जाता है। तारा को दयालु देवी मानते हैं।
षोडशी वह देवी है जो कि 16 वर्ष की है। भुवनेश्वरी संसार की रचयिता है। चिन्मस्ता वह देवी है जिसने अपना सिर काट दिया। भैरवी क्षय की देवी है। धूमावती वह देवी है जो स्वयं को विधवा बना लेती है। बगलामुखी वह देवी है जो जीभ पर कब्जा कर लेती है। मातंगी वह देवी है जिसे प्रदूषण पसंद है। कमला आखिरी पर शेष नहीं है। 10 महाविद्या की पूजा के कुछ फायदे हैं कि यह हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ करती हैं, नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं, बाधाओं को खत्म करती हैं, उपचार तथा कल्याण करती हैं, समृद्धि तथा प्रचुरता को बढ़ाती हैं, इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, बुद्धि तथा ज्ञान देती हैं, आत्मविश्वास तथा साहस बढ़ाती हैं। तांत्रिक मंडमाला तंत्र किसी भी स्थिति में 10 महाविद्या का 3 स्तर पर उपक्रम बनाता है। महाविद्या असाधारण विद्या काली और तारा की तुलना है। विद्या विशिष्ट विद्या में देवता षोडशी या त्रिपुरा, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्मस्ता और धूमावती शामिल हैं। सिद्ध विद्या में निपुणों के लिए विद्या कमला, मातंगी और बगलामुखी की ओर संकेत करती है। महाविद्या साधना में ध्यान देने वाली बातें हैं कि इसमें मंत्रों का उच्चारण सही हो, सही यंत्रों का उपयोग हो, पूजन करते समय सही जगह तथा दिशा भी सही हो, बैठने का पोस्चर सही हो, देवी की सही मूर्ति या प्रतिमा का प्रयोग किया जाए, पूजा में अर्पित करने योग्य सही चीजें और सही दृष्टि हो। आगे हम 10 महाविद्या को ज्योतिष में ग्रहों, अवतारों तथा दिशाओं के साथ जोड़कर जानेंगे। काली देवी को शनि ग्रह के साथ जोड़कर कृष्ण अवतार तथा नॉर्थ दिशा दी गई है। तारा देवी को जुपिटर ग्रह के साथ राम अवतार तथा साउथ ईस्ट दिशा दी गई है। भुवनेश्वरी देवी को चंद्रमा ग्रह के साथ जोड़ते हुए वरा अवतार तथा नॉर्थ ईस्ट दिशा दी गई है। षोडशी देवी को मरकरी ग्रह के साथ जोड़ते हुए कल्की अवतार तथा ईस्ट दिशा के साथ जोड़ा गया है। भैरवी देवी को लग्न तथा नरसिंह अवतार नॉर्थ दिशा के साथ जोड़ा गया है। चिन्मस्ता देवी को राहु अवतार तथा परशुराम नॉर्थ वेस्ट दिशा के साथ जोड़ा गया है। धूमावती देवी को केतु वामन अवतार तथा वेस्ट दिशा के साथ जोड़ा गया है। बगलामुखी देवी को मार्स मंगल ग्रह के साथ जोड़ते हुए कूर्मा अवतार तथा साउथ वेस्ट ग्रह के दिशा के साथ जोड़ा जाता है। मातंगी देवी को सूर्य ग्रह बुध अवतार तथा साउथ ईस्ट दिशा के साथ जोड़ते हैं। कमला देवी को शुक्र ग्रह मत्स्य अवतार तथा केंद्र सेंटर के साथ जोड़कर माना जाता है। इस तरह आगे देखें तो 10 महाविद्या को ज्योतिष के अनुसार कुछ ध्यान चक्रों के साथ जोड़ा गया है। जैसे काली देवी को सहस्रार चक्र दिया है तथा इसे काला रंग दिया गया है। तारा देवी को मूलाधार चक्र से जोड़ते हैं तथा इसे ब्लू कलर के साथ जोड़ा जाता है। भुवनेश्वरी देवी को मणिपुर चक्र से जोड़ा जाता है। षोडशी देवी को स्वाधिष्ठान चक्र दिया गया है तो भैरवी देवी को अनाहत चक्र से जोड़ते हैं। चिन्मस्ता देवी को विशुद्धि चक्र दिया गया है तथा लाल रंग के साथ जोड़ते हैं। धूमावती को आज्ञा चक्र के साथ जोड़ते हुए ग्रे कलर के साथ जोड़ते हैं। बगलामुखी को भानु चक्र के साथ जोड़ते हुए येलो कलर के साथ जोड़ते हैं। मातंगी को सोमा के साथ जोड़कर हरा रंग दिया गया है। कमला देवी को निर्वाण के साथ जोड़ा जाता है। यह 10 महाविद्या का प्रत्येक पहलू सामाजिक मानदंडों को भी तोड़ता है। वह पुरुषों तथा महिलाओं की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ताकि यह बताया जा सके कि किसी भी लिंग तथा रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक मर्यादाओं को नकारती ये महाविद्या शक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। उसके कई रंग हैं। वह चिंता करने वाली रक्षक, सुंदरता का प्रतीक, सभी भौतिक सुखों की दाता है, प्रकृति की पोषणकर्ता और मोक्ष की दात्री है। 10 महाविद्या की उत्पत्ति के साथ 10 महाविद्या तांत्रिक परंपरा का अभिन्न अंग बन गई है और तांत्रिक चिकित्सकों द्वारा दिव्य स्त्री ऊर्जा के अवतार के रूप में पूजा की गई, जो कि आध्यात्मिक मुक्ति और ज्ञान उदय का कारण बन सकती है। महाविद्या कुंडलिनी जागरण को जागृत करने और चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करने के उद्देश्य से ध्यान, मंत्र, जप और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के अभ्यास से भी जुड़ी हुई है। कुंडली भी एक रूप शक्ति है जो सभी में निवास करती है। एक बार जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति को अपार शक्ति का अनुभव होता है और आत्म साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार 10 महाविद्या साधना कुंडली को जागृत करती है। अंत में कहेंगे कि ज्योतिष की विद्या में इन 10 महाविद्याओं की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। 10 महाविद्याओं को विष्णु के 10 अवतारों, 9 ग्रहों, नक्षत्रों, दिशाओं तथा रंगों के साथ जोड़ते हैं। इन सभी 10 विद्याओं के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। कृपया करके इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम तत्सत।